हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया, आज के दिन भर की खबरों का पिटारा लेकर। अर्की का नर्क, विकास के दावों के बीच पालकी पर सिसकती इंसानियत। अर्की नगर निकाय चुनाव नामांकन के पहले दिन वार्ड नंबर 7 से ओम प्रकाश भारद्वाज ने ठोकी दावेदारी। दोधोगी पंचायत को निर्विरोध बनाने की पहल 3 मई को बुलाई गई बैठक। सार्वजनिक अवलोकन के लिए अधिसूचना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अटल टनल दौरा रद्द। शिक्षा विभाग में 13 टीजीटी शिक्षकों के तबादले आदेश जारी। 32 ओपन स्कूलों की मान्यता रद्द, शुल्क जमा न करने पर बोर्ड की सख्त कार्रवाई। इस सत्र में बंद होंगे सेंटर। एचआरटीसी कर्मियों को 28 तारीख तक पेंशन क्यों नहीं, जयराम ठाकुर। कालका शिमला रेलमार्ग पर 30 अप्रैल से शुरू होगी समर स्पेशल ट्रेन। युवाओं की जिंदगी कर रहा था बर्बाद, पुलिस ने 35.70 ग्राम चिट्टे सहित धरा हरियाणा का तस्कर। हजारों का कैश भी बरामद। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में मील का पत्थर बनेगा ठगवार मिल्क पॉइंट, सीएम सुक्खू। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र अर्की की साई पंचायत के गांव गैंड बलेरा से सामने आई तस्वीरें डिजिटल इंडिया और सुक्खू सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है। जहां पक्की सड़क के अभाव में आज भी मरीजों को मौत के रास्ते से होकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले एक 8 वर्षीय मासूम की सड़क न होने के कारण मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर दिया था, लेकिन सिस्टम की नींद फिर भी नहीं टूटी। ताजा मामले में एक बीमार महिला को ग्रामीणों ने लकड़ी की पालकी के सहारे 1 किलोमीटर लंबे पथरीले और दुर्गम रास्ते से ले जाकर जान जोखिम में डालते हुए रोड तक पहुंचाया। बाबूराम शर्मा, सोम प्रकाश और गांव की अन्य महिलाओं सहित ग्रामीणों का आक्रोश अब चरम सीमा पर है। उनका साफ कहना है कि शिमला के बंद कमरों में बैठे हुक्मरानों के खोखले आश्वासन अब और बर्दाश्त नहीं होंगे। जब तक एम्बुलेंस गांव के द्वार तक नहीं पहुंचती, तब तक हर सरकारी दावा सिर्फ एक मजाक है। गांव गैंड को अब सिर्फ इंसाफ और पक्की सड़क चाहिए, ताकि अगली बार किसी मासूम या बेबस की जान रास्ते की भेंट ना चढ़े। उप मंडलाधिकारी अर्की निशांत तोमर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम के तहत अर्की शहरी स्थानीय निकाय के आम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज 29 अप्रैल से शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन वार्ड नंबर 7 शीला कक्कड़ अनारक्षित से ओम प्रकाश भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। गौरतलब है कि आयोग द्वारा नामांकन के लिए 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई की तिथियां निर्धारित की गई हैं। पहले दिन वार्ड नंबर 7 से प्राप्त इस नामांकन के साथ ही नगर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले 2 दिनों में अन्य उम्मीदवारों द्वारा पर्चे भरे जाने की उम्मीद है। ग्राम पंचायत दोधोगी की निर्विरोध बनाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पंचायत निवासियों की ओर से जारी एक अपील में सभी युवाओं, समाज सेवियों, महिलाओं, बुजुर्गों और योग्य व्यक्तियों से चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। पत्र के अनुसार पंचायत को आदर्श और निर्विरोध बनाने के उद्देश्य से 3 मई 2026 रविवार को प्रातः 11 बजे पंचायत भवन दोधोगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पंचायत के विभिन्न पदों के लिए आपसी सहमति बनाने और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। पंचायत निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में बैठक में पहुंचकर इस प्रयास को सफल बनाएं, ताकि बिना किसी भेदभाव के गांव के विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके और दोधोगी पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित किया जा सके। ग्रामीणों ने सभी वर्गों की भागीदारी को आवश्यक बताते हुए कहा कि एकजुटता से ही पंचायत को निर्विरोध बनाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायत राज निर्वाचन नियम
94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि इस अधिसूचना में सोलन जिले की विभिन्न ग्राम सभाओं की निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली के संबंध में कोई आपत्ति या आक्षेप है तो वह अधिसूचना जारी होने के 4 दिनों के भीतर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पोस्ट आधार सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। खराब मौसम के चलते 29 अप्रैल को निर्धारित अटल टनल का दौरा रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय टूर सेक्शन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 27 अप्रैल से 1 मई तक तय है। इस दौरान मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास, अटल टनल और पालमपुर का कार्यक्रम निर्धारित था। हालांकि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए अटल टनल का दौरा स्थगित कर दिया गया था। शिक्षा विभाग में 13 टीजीटी शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आपसी सहमति के आधार पर शिक्षकों के ये तबादले किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन तबादलों को लागू करते समय ITE 2009 के तहत निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात और अन्य मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। तबादले पर लगी रोक में छूट देते हुए आदेशों को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश ओपन स्कूल HPSOS के 32 अध्ययन केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन केंद्रों ने निर्धारित समय के भीतर HPSOS स्टडी सेंटर नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया। ये केंद्र सितंबर 2026-27 और उसके बाद HPSOS अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। इनमें कांगड़ा जिला के सर्वाधिक 12 केंद्र शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन बाद अप्रैल सप्ताह समाप्त हो जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से बार-बार मिल चुके हैं और उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तमाम परिस्थितियों का हवाला देते हुए पेंशन के लिए महीने की 15 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन कभी भी उस निर्धारित तिथि को पेंशन नहीं आई। सिर्फ पेंशन ही नहीं, हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को 3 साल से ज्यादा समय से मेडिकल बिल का भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमला नेहरू हॉस्पिटल से गायनी विभाग को IGMC शिफ्ट कर दिया। हर दिन प्रदेश में की महिलाओं को IGMC और KNH के बीच पिसना पड़ रहा है। कालका शिमला रेल मार्ग पर 30 अप्रैल से समर स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, जो 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इस ट्रेन में कुल 7 डिब्बे होंगे और यह रोजाना चलेगी। ट्रेन संख्या 04503 कालका से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और शाम 6:20 पर शिमला पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04504 शिमला से 8:20 पर रवाना होगी और रात 1:15 बजे कालका पहुंचेगी। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। नशा तस्करी के खिलाफ सिरमौर पुलिस की कार्रवाई, एक तस्कर को 35.70 ग्राम चिट्टा हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कुशविन भाटिया उर्फ चंदू 27 पुत्र भूपेंद्र भाटिया है, जो नाहन और काला अम्ब क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 35.70 ग्राम चिट्टा हीरोइन और 86,620 रुपए नकद बरामद किए हैं। SP सिरमौर NS नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के अवैध कारोबार में सक्रिय था और पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल सायंकाल कांगड़ा जिला के ठगवार में
225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जा रहे दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का अवलोकन किया। यह संयंत्र की क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की होगी, जिसे भविष्य में 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संयंत्र कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिला के किसानों के लिए लाभदायक होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। उन्होंने संयंत्र के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में कमी आई है। आज सोना 1,41,522 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दामों में भी कमी आई है। आज चांदी के दाम 251 पर ग्राम और 2510 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, उन्हें भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया, जय हिंद, जय हिमाचल।